बंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। असुहरण मंगल करण धन देव चंद नाम। ओ प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सोनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सो पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं आज इंसान बहुत परेशान नजर आता है। जिधर देखो उधर हर मनुष्य परेशान है। अब ये परेशानी किसकी दी हुई है? किसी की दी हुई नहीं है, स्वतः की परेशानी है, स्वयं की परेशानी है। कहते हैं जब हम मन के अनुसार कार्य करते हैं तो दुख के अलावा सुख नहीं आता है। जब हम आत्मा के अनुसार काम करते हैं, कार्य करते हैं तो दुख नहीं सुख आता है। आज हम परेशान होते हुए परमात्मा की ओर नहीं, उन दुखों का चिंतन करते हैं। दुख कैसे आया, क्यों आया, नहीं आना था। प्यारे, दुख सुख तो ये परमात्मा के खेल हैं। ये सब माया का खेल है। क्या इसमें सोचना है, क्या इसमें चिंता करना है? अरे परमात्मा के लिए एक बार किसी ने चिंतन करके नहीं अपने को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? परमात्मा के लिए सोचो, थोड़ा सा परमात्मा के, अपने आत्मा के लिए सोचो। आत्मा की आवाज़ सुनो, ना कि मन की आवाज़ सुनो। आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो मेरी आत्मा परमात्मा के साथ निकट है। परमात्मा उनके अंदर बैठा हुआ है। हमारे धाम के धनी उनके अंदर हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। और कहते हैं हम संसार के लिए तो रोते हैं, लेकिन हमारी परमात्मा के लिए कोई लगन नहीं है, कोई तड़पन नहीं है। परमात्मा दूर नहीं पास में होता है, कहा जाता है। तड़पन होना चाहिए। जिस प्रकार से इंद्रावती कहती हैं, इंद्रावती कहें अर्धांगिनी, तुम्हारी कल्पे बिना धनी धनी धाम। इंद्रावती से की आत्मा कहती हैं, इंद्रावती कहें अर्धांगिनी, तुम्हारी कल्पे बिना धनी धाम। हे धनी, आपके बिना ये आपकी आत्मा कलपती है, तड़पती है। तो इस प्रकार से हमारी भी इंद्रावती की तरह तड़पन होना चाहिए, वो ललक होना चाहिए, वो वेदना होना चाहिए, वो विरह होना चाहिए जो इंद्रावती के मन में था। आज देखते हैं जो ये जीव जो है ना, दुख सुख और कर्म का भोग इस जीव को भोगना पड़ता है। और जीव आत्मा को साथ लेते हुए भी अगर नहीं जागता है, संसार में खोया हुआ है, संसार में खुला हुआ है, तो बता मामती पन्ना जी कहते हैं, शुद्ध शरीर बिसर गई, बिसर गया घर। यानी शरीर की भी शुद्ध भूल गए और इस शरीर के अंदर रहती हुई आत्मा की भी शुद्ध भूल गई। और आत्मा का घर है कहाँ, उस घर को बिसार दिया। कीड़ी कुंजर गल गई अचरज या पर। कहते हैं संसार में सबको अपने तन की सुध भूल गई, माया में फंसकर अपना घर भूल गए। जैसे कहा जाता है कि कीड़ी यानी निद्रा रूपी कीड़ी ने कुंजर जैसे आत्मा स्वरूप ये जीव स्वरूप हाथी को अपने अधीन कर लिया,
अपने बस में कर लिया। कहा जाता है ये जीव आज भटक रहा है, भूल गया है इस संसार में क्या है। दसों दिशा भवसागर जुए ते ये स्वपन, आवरण पाखल पाखल मोहनु निराकार का ले अगम। संसार के चारों तरफ मोह सागर दिखाई देता है, जिसे 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 निराकार शून्य कहते हैं। जीव पर भी मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। जीव के ऊपर पता है तो जहाँ तक कहीं पढ़ते हैं, पांचों तत्व चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो तत्व बताए गए हैं, पृथ्वी से लेकर अग्नि वायु आकाश जल आदि आदि, ये 5 तत्वों का भी आवरण जीव के ऊपर है। तो इस संसार को 8 आवरण घेरे हुए हैं और इस जीव के ऊपर तो परत जमे हुए हैं, कहते हैं, इसलिए ये निकल ही नहीं पाता है। फिर आगे कहा है आवे भमर जो जीव सो, आवे समार जो जीव सो, बात जीव तड़ो मोटो प्रकाश। कहते हैं अगर जिस प्रकार कहते हैं अगर इस जीव को जीव का जो प्रकाश होता है बहुत बड़ा प्रकाश है, इसके मुकाबले कोई प्रकाश नहीं है। अगर जीव परमात्मा को हृदय में बिठा ले तो वह 14 लोकों के यानी जीव 14 लोकों में प्रकाश कर सकता है। फिर मन उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाएगा, फिर वह सहन नहीं कर पाएगा। तो अब ये जीव क्या है, जीव अपने को कमज़ोर बना करके मन के सुपुर्द कर देता है तो कमज़ोर हो जाता है। हम बेसहारे सहारे हैं तेरे, जाऊँ कहाँ मुकद्दर के मारे। तो फिर ये बेसहारा हो जाता है। अरे जिसे अपनी पहचान नहीं है, जीव के अपने बल की पहचान नहीं है, जिसमें बल की पहचान नहीं होती वो हमेशा ये जीव अपने कमज़ोर बना करके मन के अधीन मन का गुलाम बन जाता है। प्यारे सुंदर सा जी, इसलिए इससे जीव को थोड़ा सा जगाओ और जीव के अंदर मतलब जो उसका जो प्रकाश है उसे उसकी याद दिलाओ। जैसे जामंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति को याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम इस सागर को लांघ सकते हो, समुद्र को लांघ सकते हो। तो अपनी शक्ति को भूले हुए थे हनुमान जी, तो जामंत जी ने याद दिलाया था कि तुम बहुत बलवान शक्तिशाली हो, तुम्हारे लिए समुद्र क्या है, तुम तो न जाने 7 समुद्र को भी लांघ सकते हो। तो उन्होंने जब याद दिलाया तो अपनी शक्ति को याद किया। जैसे याद किया तो उन्होंने अपने विकराल स्वरूप को धारण किया और सागर को लांघ गए। उसी प्रकार से जीव को अपने बल का, अपने प्रकाश का अनुभव नहीं है, इसे सतगुरु के द्वारा, इसे मतलब सच्चे सतगुरु के पास में जा कर के और इस जीव की चेतना को न जगा करके और इसकी पहचान कराना चाहिए हैं। तो मुझे जब जीव ये जान जाए कि मैं को बलवान, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं आत्मा के साथ हूँ, तो मैं उतनी ही सामर्थ्य रखता हूँ, मेरा मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये सरल हो सकता है। प्यारे सुंदर सा जी, इसी के साथ मेरा सभी को प्रणाम।